हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजीत और नेहा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ सुरेखा लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी। कोई अगर उनके सामने लव मैरिज के नाम भी लेता था तो उनका गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच जाता था, जिसके चलते अजीत कभी अपनी माँ से अपनी लव मैरिज की बात नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन वो बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से अपनी लव मैरिज की बात करने के लिए जाता है। तभी उसकी पड़ोसन कांता हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर आती है और कहती है, लो सुरेखा बहन, मिठाई खाओ। आज मेरी बेटी की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। वो अपने घर में बहुत खुश है और तुम तो मेरी सहेली हो, इसलिए सोचा सबसे पहले मिठाई मैं तुम्हें ही खिलाऊं। कांता, तू भी अजीब है। तेरी बहू ने भागकर लव मैरिज करी थी और तू उसकी शादी की सालगिरह पर मिठाई बांट रही है। क्या फर्क पड़ता है सुरेखा, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। उसके चलते ही मैंने उनकी शादी को मंजूरी दे दी। बहुत फर्क पड़ता है। मुझे तो लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी। सुरेखा, इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है, वरना ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जो उन्हें पसंद नहीं होता है। ये सब अपने हाथ में होता है, अपने अपने संस्कारों की बात होती है। माँ बस करिए, इस तरह से घर में आए मेहमान की इंसल्ट करना ठीक नहीं है। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं तू भी तो लव मैरिज के चक्कर में तो नहीं है? देख, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तूने ऐसा करना तो छोड़। सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी, समझा? सुरेखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात से निराश होकर कांता भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अजीत अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, हे भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। एक तरफ माँ है और एक तरफ मेरा प्यार, और मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ तो लव मैरिज से ऐसे चिढ़ती है जैसे कोई अपने दुश्मन से चिढ़ता हो। जब माँ लव मैरिज के नाम पर दूसरों को इतना सुना सकती है तो वो मेरा क्या हाल करेंगी। मैं अब क्या करूँ। कुछ समय बाद अजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचते ही अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के कैबिन में जाता है और जैसे ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तभी नेहा उसे रोकते हुए कहती है, अभी गले लगाकर मेरे करीब आना भूल जाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम मुझे ही भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम अपनी माँ से हमारी शादी की बात कर पाओ, और मैं अपनी शादी अब और नहीं रोक सकती हूँ, इसलिए हम अलग हो जाएंगे, वही अच्छा है। यार ऐसा मत बोलो। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ को लव मैरिज नहीं पसंद, तो उनको कैसे तैयार करूँ मैं, यही समझ नहीं आ रहा है। ये सोचना अब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने जल्दी शादी नहीं करी तो वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर अजीत और भी परेशान हो जाता है। उसे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक उसे अपनी बड़ी मौसी शालिनी का ख्याल आता है, जिनकी बात उसकी माँ भी नहीं काटती थी। जिसके बाद वो उन्हें फोन करके अपनी लव मैरिज से जुड़ी सारी परेशानी बताता है, जिसे सुनने के बाद वो कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल ही घर आ रही हूँ, तब तुझसे आराम से बैठकर बात करूंगी और तेरी शादी तेरी ही पसंद की लड़की के साथ होगी। अपनी मौसी के रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुरेखा किचन में नाश्ता बना रही होती है और अजीत हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसकी बड़ी बहन शालिनी वहाँ आती है, जिसे अचानक देखते ही वो हैरान हो जाती है और कहती है, दीदी आप ऐसे अचानक? बता दिया होता आने से पहले तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना लेती। सुलेखा, वो तो अभी भी बन जाएगा, और अपने घर में आने के लिए भी पहले से बताने की जरूरत है। तुम लोगों की याद आई और मैं आ गई। नमस्ते मौसी जी, अच्छा वो आप आ गई, आपकी बड़ी याद आ रही थी। अब कुछ दिन तो रहेंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, अब जिस काम के लिए आई हूँ, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कैसे जा सकती हूँ। दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा काम? समय आने पर वो भी बता दूंगी। अब तू जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ चलिए मौसी जी, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद अजीत अपनी मौसी शालिनी को लेकर कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ शालिनी नेहा के घर वालों से मिलकर
उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा देती है और सुरेखा को ये कहकर कि ये रिश्ता उसकी जान पहचान का है, अजित और नेहा की शादी करवा देती है। और इस तरह शालिनी अजित और नेहा की लव मैरिज की शादी को अरेंज मैरिज में बदल देती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नेहा अपनी सास सुरेखा का बहुत ख्याल रखती है ताकि सच जानने के बाद वो उसे माफ कर सके। एक दिन शाम के समय नेहा अपने कमरे में लेटी होती है, तभी उसकी सास सुरेखा वहाँ आती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, आज शाम के समय तू लेटी हुई है? माँ जी, वो मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आकर लेट गई। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर ले, आज शाम का सारा काम मैं कर लूंगी, तू बस आराम कर। जब से तू इस घर में आई है सब कुछ तूने इतने अच्छे से संभाल लिया है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। माँ जी, ये सब करना तो मेरा फर्ज है और आप भी तो मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं देती हैं। आज तक कभी आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बहू, तूने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए तो मेरा मानना है कि अरेंज मैरिज सबसे अच्छी होती है, वरना लव मैरिज में तो लड़कियां आते ही सबसे पहले घर को तोड़ देती हैं और बाद में अपने रिश्ते को। मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे ने अरेंज मैरिज करी और मेरे विश्वास को बनाए रखा। अच्छा, अब तू आराम कर, मैं जाती हूँ। सुरेखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर नेहा को अपनी सास से अपनी लव मैरिज की शादी का सच छुपाने पर बहुत पछतावा होता है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज फिर सुरेखा की पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, सुरेखा बहन, बहू ले आई हो, कम से कम उसकी शक्ल तो दिखा दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाऊंगी। कौन सा मेरे बेटे ने अपनी मर्जी की लव मैरिज की है, उसने तो मेरी पसंद की लड़की के साथ अरेंज मैरिज की है। क्या ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में भेदभाव करती रहती है? निभाने वाले सब निभा लेते हैं, कई बार लव मैरिज अरेंज मैरिज से भी ज्यादा अच्छे से निभ जाती है। अब तू ये सब छोड़, अपनी बहू से मिलवा दे। चल, मैं तुझे उसके कमरे में ले चलती हूँ, वहीं मिल भी लियो और सामान भी देख लियो। सुरेखा इतना कहकर अपनी पड़ोसन कांता के साथ नेहा के कमरे में जाती है, जहां दरवाजे तक पहुंचते ही वो अपनी बहन शालिनी और अपने बहू बेटे को आपस में बातें करते हुए सुनती है। मौसी जी, मुझसे अब ये माँ जी से ये अरेंज मैरिज वाला झूठ नहीं बोला जा रहा। उनका प्यार और अपनापन देखकर मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है। हाँ मौसी जी, मैं जितना नेहा को पाकर खुश हूँ उतना ही माँ से ये झूठ बोलकर कि हमारी शादी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज है, ये बात से दुखी भी हूँ। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि माँ हमारी लव मैरिज को अपना ले? अपनी बहन और बहू बेटे की सारी बात सुनने के बाद वो गुस्से में अंदर आती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, ये जानते हुए कि मुझे लव मैरिज से कितनी नफरत है। अब तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। एक झूठी लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। माँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। माना हमने आपसे झूठ कहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने सोचा कि शादी के बाद आप समझ जाएंगी कि नेहा एक अच्छी लड़की है, उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगा। आप ही बताइए ना, नेहा में क्या कमी है? क्या वो अच्छी बहू नहीं है? एक बार तो सोचिए माँ। अपने बेटे की किसी भी बात का जवाब सुरेखा के पास नहीं होता है और उसे अपनी बिना मतलब की जिद पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे को उनके झूठ के लिए उन्हें माफ कर देती है और उनकी लव मैरिज की शादी को दिल से अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।